कितना बेख्तियार मानते हैं ये अहले बैत नबुव्वत को। ये किताब है जिसका नाम है तक़वियतुल ईमान। ये इतने एडिशन छपते हैं इसके कि पूछिए मत। ऐसा लगता है हर देवबंदी और हर गैर मुकल्लिद इसको छापना अपना फर्ज ऐन समझता है। आए दिन ये छपते रहती है तक़वियतुल ईमान। लिखने वाले मौलवी इस्माइल देहलवी और हवाशिया जो है इसके अंदर हाशिया जो लिखा है वो सैयद अबुल हसन नदवी साहब ने लिखा है। ये अभी लेटेस्ट एडिशन आया है। मकतब नदविया लखनऊ का जो इनका नदवतुल उलमा है वहां से छपी है किताब। इस्माइल देहलवी एक ऐसी शख्सियत है जिसको उलमा देवबंद भी मानते हैं, इनको अपना बुजुर्गो पेशवा, और अहले हदीस जो अपने आप को बोलते हैं अहले हदीस गैर मुकल्लिद भी मानते हैं। देखिए तक़वियतुल ईमान का सफ़ा 79 मौलाना इस्माइल देहलवी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को फरमाया कि अपने कराबतदारों को डरा देवे। ये उस जमाने की उर्दू है। सो उन्होंने सबको अपनी बेटी तक को खोल कर सुना दिया कि कराबत का हक अदा करना इसी चीज में हो सकता है कि अपने इख्तियार में हो। सो ये मेरा माल मौजूद है, इसमें मुझको कुछ बुख्ल नहीं, और अल्लाह के यहां का मामला मेरे इख्तियार से बाहर है। समझ में आ रही है बात? अल्लाह का मामला मेरे इख्तियार से बाहर है। वहां मैं किसी की हिमायत नहीं कर सकता, किसी का वकील नहीं बन सकता। तो वहां का मामला हर कोई अपना अपना दुरुस्त करे और दोज़ख से बचने की हर कोई तदबीर करे। मौलाना इस्माइल देहलवी साहब ने कहा कि रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और खातून जन्नत से कहा कि बेटा ये मेरा माल है, ये मेरी दौलत है, इसमें से जो चाहो ले लो, मगर नेक अमल करो, अच्छा अमल करो, इसलिए कि कयामत के दिन मैं भी तुझे नहीं बचा सकता, मैं भी मजबूर हूं। ये इस्माइल देहलवी ने आज से तकरीबन 125 साल 150 साल पहले बात कही थी, लिखी थी। उनकी ज़ुर्रियत आज तक उसी अकीदे को दोहराते हुए आ रही है। चुनांचे मौलवी तौसीफुर रहमान गैर मुकल्लिद उसी अकीदे को यूं बयान करते हैं। सुने छोटा सा सवाल, अगर आप ही की बात को मान लिया जाए मौलाना, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान का मतलब ज़बारा हमें भी समझा दो। अपनी बेटी फातिमा को बुलाकर कहते हैं खुदी मिन माली मा शिअति, फातिमा जो जी चाहता है बाबा के घर से उठा कर ले जा, लेकिन फातिमा अमल करना, फातिमा अमल करना। अगर क़यामत के दिन पकड़ी गई, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे छुड़ा ना सकूंगा। क्यों अपनी फूफी से मुखातिब हुए? तौसीफुर रहमान भी वही कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को कहा कि माल लेना है ले ले, फातिमा अमल कर, अमल कर, अमल कर, अच्छे अमल कर। कयामत के दिन अगर पकड़ी गई, अल्लाह ने पकड़ा, गिरफ्त की, तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तुझे छुड़ा नहीं सकूंगा, अल्लाह से बख्शवा नहीं सकूंगा। यही मौलवी जर्जिस साहब भी कहते हैं। और दीन तो ऐसा आए फातिमा उठ। और जहां तक माल का सवाल है, सलीनी मिन माली माशित, जितना चाहे उतना मांग ले। कितना मांगना चाहती मांग तू। अल्लाह के नबी ने, लेकिन कयामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आऊंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। इन्नी ला उगनी अन्की शैया, कयामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता, नेक अमल कर ले। कयामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता, नेक अमल कर ले। क्या था ये? क्या था ये? यहां तो बाकायदा कहते हैं नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोजा रखने की जरूरत नहीं है, तो जिसके मुरीद तो भाग दौड़ के वो खुदा के अजाब से बचा लेगा। बस पीरी मुरीदी का सवाल है कि हमको तो बस बचना ही बचना है, बचा लेगा। यहां नबी परेशान होंगे, कोई किसी का फुरसाने हाल नहीं होगा। सबसे पहले तो जर्जिस साहब ने एक झूठ बोला, ये झूठों की जमात है, बहुत झूठ बोलते हैं लोग। इन्होंने झूठ बोला कि यहाँ तो ये लोगों के अकीदे है कि पीर साहब बचा लेंगे, रोजा नमाज की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा पीर है जो कहता है भाई नमाज की जरूरत नहीं है, रोजे की जरूरत नहीं है, मैं बख्शवा लूंगा? और अगर ऐसा कोई पीर बोलता है वो पीर नहीं है, वो बहुत बड़ा खबीस है। फिर वो पीर नहीं है, फिर वो कौन है? उससे अहले सुन्नत वल जमात का कोई लेना देना नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात के अकायद, उनके नजरियात मोतमद उलमा अहले सुन्नत के किताबों से है। आज अगर कोई जाहिल बोलता है कि मेरी नमाज अर्श आजम पर होती है, मुझे यहाँ नमाज की जरूरत ही नहीं, मैं काबतुल्लाह में पढ़ लेता हूँ, वो रुए जमीन का सबसे बड़ा बदतरीन जाहिल और गुस्ताख और झूठा है। मैं ऐसे पीरों के लिए पहले कह देना चाहता हूँ कि जो बोलते हैं ना हमारी अर्श पर होती है,
अर्श बहुत ऊपर है, तेरे तो 4 कदम यहाँ की मस्जिद जाना नहीं हो रहा, अर्श में कहाँ जाएगा तू? इससे तो तेरी औकात पता चल रही है। और जो पीर बोलते हैं ना कि नहीं हमारी खाने काबा में होती, उससे पूछो वहां का टाइम अलग, यहाँ का टाइम अलग, यहाँ असर की अज़ान नहीं, वहां कौन सी नमाज पढ़ने गया था? टाइमिंग तक अलग है। और जब वहां तू जाता है नमाज पढ़ने तो खाना भी वहीं खा के आया करना, यहाँ क्या को खाता है? तो ऐसे फ्रॉडी पीरों का अहले सुन्नत वल जमात से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मगर उन्होंने मुतलकन हुक्म लगा के हम पर इल्जाम लगाया और नबी की शहजादी की गुस्ताखी ये की कि रसूलुल्लाह ने कहा ए बेटी माल ले ले, जितना माल चाहे ले ले, लेकिन कयामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। और हाल यह है कि वहां तो नबी को अपनी फिक्र होंगी, नबी तो अपनी फिक्र में होंगे, दूसरों के क्या काम आएंगे? माज़अल्लाह। जब ये बदतरीन लोग इस तरह के अकायद बयान करते हैं ना, तो नतीजा क्या होता है आपको बताऊं? गैर लोगों को हमारे मजहब पर उंगली रखने का मौका मिलता है। इन लोगों की वजह से हमारे मजहब का फिर वो लोग जो इस्लाम से जिनका ताल्लुक नहीं है वो मजाक उड़ाते हैं। उसकी एक मिसाल मैं दे रहा हूं कि डॉक्टर सेमी सैमसन है, जो अभी मैं दिखाने वाला हूं। ये अमेरिका में रहते हैं और रसूलुल्लाह के खिलाफ खूब जहर उगलता है। ये शख्स सरकार की ऐसी ऐसी तौहीनें करता है कि आप सुन नहीं सकते। और मैं कसम खा के कहता हूं कि अगर ये शख्स इंडिया में हो और आप सुन ले तो मैं कहता हूं बुज़दिल से बुज़दिल भी मुसलमान होगा तो इसका कत्ल कर देंगे। ऐसी ऐसी गुस्ताखी करता है। एक गुस्ताखी अभी इसकी वीडियो है, इसमें कहता है मोहम्मद और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। माज़अल्लाह। वो वीडियो मैं दिखाना भी नहीं चाहता क्योंकि वो जब मैं देखता हूं तो मेरा दिल नहीं चाहता देखना, और अभी फिलहाल वो टॉपिक भी नहीं है। लेकिन वही शख्स जो ईसाई है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने चूंकि उनकी बाइबलों से छेड़खानियां की, उनको ललकारा, परेशान किया, और हाल यह है कि आज खुद मनादरे के लिए तैयार नहीं, भागता फिर रहा है। डॉक्टर सेमी सैमसन ने उसके जवाब में जाकिर नाइक के रिप्लाई में जो चीजें दी है, वो इस्लाम का जो मजाक उड़ाया वो सुन लीजिए। तौसीफुर रहमान और महराज रब्बानी जैसे जब ये बोली बोलते हैं तो ये ईसाइयों और यहूदियों को भी इस तरह बोलने का मौका मिलता है। डॉक्टर सेमी सैमसन क्या कहते हैं जरा सुने आप। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। आज के इस छोटे से सेगमेंट में 8-9 मिनट का जो सेगमेंट है, इसमें मैं बात करूंगा मोहम्मद के 2 चेहरे। कितने चेहरे? 2 चेहरे। कितने चेहरे? 2 चेहरे। और अगर मैं ये साबित ना करूं तो फिर मैं मसीहत का पैगंबर नहीं हूं। चेहरा क्या है? मोहम्मद ने अपनी बेटी फातिमा को, अपनी आंटी को और अपने बना फैमिली को कुछ और बता दिया जो सारे जहान को नहीं बताया। वो क्या था कि मैं अल्लाह के पास, अल्लाह के नजदीक आप सबके लिए कुछ नहीं कर सकते, उसमें अपनी बेटी भी शामिल है फातिमा। कहां मिलता है आपको? हदीस बुखारी वॉल्यूम 4 हदीस नंबर 2753, वॉल्यूम 4 35-27, वॉल्यूम 6 और उसका 47-71। जाओ पढ़ो और आपकी अकल चकाने लगे कि क्या मोहम्मद वाकई होली है या नहीं, उसके बयान सही है या नहीं, वो कहां से होली है। ये आपको वॉल्यूम जो आप किसी एनालिसिस करें, एनालॉजी करें, इसकी जो आप इसकी तज्जिया करें, आपकी अकल टकाने लग जाएगी। जो मैं बता रहा हूं, एक तरफ सारे जहान को बेवकूफ बना रहा है मोहम्मद, जो पहले रेफरेंस मैंने दिए हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द रेफरेंस जो उसका दूसरा चेहरा है, वो फातिमा के जरिए से पता लगता है, उसके मुंह से पता लगता है, उस रेफरेंस से पता लगता है कि वहां पे मोहम्मद कंप्लीटली स्टक है। वॉल्यूम 9 उसका 7003 भी आपको पता लग जाएगा, और सूरत 46 उसका वर्ष जो 9 है उससे आपको पता है मोहम्मद ने कहा मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। यार अकल की बात करो, कोई अपने आप को सोचो, कोई अपने आप का ख्याल करो। ये एक तरफ मोहम्मद कुछ कह रहा है, दूसरी तरफ कुछ कह रहा है। एक तरफ सारे जहान को वो फरदौस में लेके जा रहा है, एक तरफ वो कहता मुझे कुछ पता मेरे साथ क्या होगा। एक तरफ सारे जहान को फरदौस में लेके जा रहा है, दूसरे को अपनी बेटी को कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये क्या हो रहा है इस्लाम में? ये प्रीच करना चाहते हैं आप क्रिश्चियंस को, ये प्रीच करना चाहते हैं आप यहूदियों को, ये प्रीच करना चाहते हैं आप लोगों के, ताकि लोगों को जहन्नम में पहुंचाओ गुमराही के साथ। आपकी तो गुमराही का कोई हिसाब नजर नहीं आ रहा है। आप अपने मोहम्मद के बारे में वो बात करें जो सदाकत पे मबनी हो। यहां आपकी किताबें कुछ और बात करती हैं, उसकी बेइज्जती कर रही हैं। हम नहीं, क्रिश्चियन नहीं,
यहूदी नहीं, कोई और नहीं, आपकी अपनी किताबें तौहीन कर रही हैं और बेइज्जती कर रही हैं और मोहम्मद के दो चेहरे साबित कर रही हैं। तबसरा करने की तो जरूरत नहीं है। डॉक्टर सेमी सैमसन की बात तो समझ में आ गई आपके। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो चेहरे। एक तरफ वो साहबा से कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं तुम सबको बख्शवाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा। दूसरी तरफ अपनी बेटी फातिमा को कहते हैं मैं तुम्हारी बख्शवा भी नहीं सकता, शफात भी नहीं कर सकता, जन्नत में नहीं ले जा सकता। ऐसी बातें और ऐसे मवाद कौन लोग दे रहे हैं? मेरा ये सवाल है। अभी जवाब तो मैं आगे दूंगा कि तीनों बेवकूफ है, तीनों ने हदीस को गहराई से मुताल्ला किया ही नहीं है। अब डॉक्टर सेमी सैमसन के बारे में तो हम एक गुंजाइश रख सकते हैं कि भाई वो ईसाई है, इस्लाम का इतना गहराई नहीं समझते, मगर ये दो जो नकाब पोश है हमारे यहाँ के, जो गैर मुकल्लिद अहले हदीस बोलते हैं, तो इनसे तो जरूर शिकवा किया जा सकता है कि भाई तो मुसलमानों के इस तरह की बेहुदा बातें जो बयान करते हो तो ये कहाँ तक सही है। जब ये इस तरह की बातें मेराज रब्बानी हो या तौसीफ रहमान हो या जर्जीस जैसे लोग हो, ऐसे ही लोगों की डीवीडियों और सीडियों और तकरीरों को सुनकर ईसाई और यहूदी इस्लाम की छवि को समझते हैं और जो ये समझाते और जो वो समझते उसी तरह से वो इस्लाम को बताते हैं। खुद ये लोग इस्लाम को सही से समझ नहीं सके। ये हदीस बुखारी में मौजूद है, पहले मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि कोई गैर मुकल्लिद वहाबी आपके सामने आए और कहे कि साहब रसूलुल्लाह ने कहा कि बेटी अमल कर, मैं तुझे नहीं बचा सकता, ये तो हदीस में है। और फिर हदीस भी कौन सी? बुखारी की। तो भाई वो तो बुखारी की हदीस में, तो आप कैसे कहते कि हम नहीं मानते इसको? मगर सुन लीजिए, हदीस के कुछ उसूल होते हैं। हदीस में जहां रावियों को देखा जाता है कि रावी सच्चे हैं या झूठे हैं, वहां यह भी एक बहुत अहम चीज होती है कि हदीस में यह भी देखा जाता है कि जो बात की जा रही है वो वाकये के खिलाफ तो नहीं है, हालात और वाकयात के अपोजिट तो नहीं है। और अगर वो इस तरह की बात हो, अगरचे वो रिवायत सच्ची हो, रावी सच्चे हो, इस्नाद कितनी ही सही हो, मतन कितना ही सही हो, मगर बात खिलाफ वाकया है तो उस बात को रद्द कर दिया जाता है। जैसे उसकी एक मैं मिसाल दूं, मिसाल ये दे रहा हूं समझाने के लिए कि अगर कोई ये शख्स ये बयान करे, ये रिवायत करे और वो कितना ही सच्चा हो, वक्त का कितना ही बड़ा इमाम हो, वो कहे कि साहब खालिद इब्न वलीद बहुत जलील कदर सहाबी थे, मैदान बद्र में जब वो मैदान में उतरे उन्होंने 400 काफिरों को कत्ल किया। अब कहने वाला बहुत सच्चा है, मगर ये बात नहीं मानी जाएंगी, कबूल नहीं की जाएंगी। कहा जाएगा भले रिवायत किस इस्नाद सही है लेकिन ये बात खिलाफ वाक़या है, इसलिए कि जिस वक्त की बात की जा रही है उस वक्त खालिद इब्न वलीद इस्लाम ही नहीं लाए थे। एक मिसाल दे रहा हूं। तो आपको ये हदीस का पस मंजर देखना पड़ेगा कि नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा से कहा कि मैं तुझे नहीं बचा सकता, ये कब कहा, क्यों कहा, किन हालात में कहा, फिर इस हदीस की हैसियत क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। पारा नंबर 19 सूरह शौरा आयत नंबर 214। ये मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत का ऐलान किए हुए 3रा साल चल रहा था। एक एक बात गौर से सुने। ये आयत का शान नुज़ुल कब हुआ? जब सरकार ने नबुव्वत का ऐलान किया तो कौन सा साल चल रहा था? 3रा साल। यानी अभी सिर्फ 3 साल, 3रा चल रहा है, कंप्लीट भी नहीं हुआ 3रा साल। 3रे साल की इब्तिदा में ये आयत नाज़िल हुई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ महबूब अपने कराबतदारों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह से डराइए। इसमें फातिमा को नहीं किया मुखातिब अल्लाह ने। अल्लाह ने ये नहीं कहा महबूब आप अपनी बेटी को डराइए, बल्कि क्या कहा? अक़रबीन, अपने कराबतदार, जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, जो आपके बहुत अजीज है, उनको पहले अल्लाह से डराइए। अल्लाह का पैगाम पहले उन्हें सुनाइए। अल्लाह के रसूल ने तमाम खानदान वालों को जमा किया, उसमें खातून जन्नत भी थी। और खातून जन्नत की उम्र उस वक्त कितनी थी पता है? 2.5 साल। कितनी उम्र थी? क्योंकि ऐलान नबुव्वत के पहले साल आपकी विलादत हुई, उस वक्त 2.5 साल उम्र थी। एक 2.5 साल की बच्ची का आप तसव्वुर करें, वो कौन सा अमल कर सकती है गुनाह का? कौन सी बुराई कर सकती है एक बच्ची? 2.5 साल की बच्ची को आप क्या समझा सकते हैं, क्या बता सकते हैं?
मगर अल्लाह के रसूल की तालीम का तरीका देखिए, सरकार ने तालीम का कौन सा तरीका अपनाया। मैं इसकी एक मिसाल लेता हूं कि एक बाप के 4 बेटे हैं और चारों के चारों रात रात भर गायब रहते हैं। रात के 2 बजे आते हैं, 3 बजे आते हैं, मटर गश्ती करते हैं, घूमते रहते हैं। बाप बड़ा परेशान कि मेरे बच्चे आवारागर्दी करते हैं, रात भर घूमते हैं। तो बाप देखता है कि अगर छोटे बेटे को बोलूंगा तो छोटा बोलेगा मुझे ही बोल रहे, वो 3 को छोड़ दिया आपने, वो भी तो बाहर जाते हैं। मजले को बोलेगा तो मजला बोलेगा वो छोटे वाले को नहीं बोलते आप, वो लाड़का है आपका, बड़े वाले को नहीं बोलते। तो बाप क्या तदबीर इख्तियार करता है, कहता है कि घर में जो सबसे बड़ा है उसी को बोलो। तो किस अंदाज में बोलता है, जब तीनों भाई मौजूद होते हैं छोटे, तो बाप बड़े भाई को डांटते हुए कहता है जो बड़ा है तो घर का बड़ा है, शर्म नहीं आती, रात रात भर बाहर रहता है, कल से अगर तू 11 बजे से पहले घर में नहीं आया तो मेरे घर में कदम मत रखना। 3 भाइयों को नहीं बोला उसने, 3 बेटों को नहीं बोला, टारगेट किसको किया उसने, बड़े भाई को। जब बड़े भाई को टारगेट किया तो 3 छोटे भाइयों पे ऑटोमेटिक असर पड़ गया कि जब अब्बा बड़े भाई को इतना डांट रहे हैं और उनको बोल रहे 11 से पहले आना, तो अपनी क्या हैसियत है भाई। बात समझ में आ रही है ना। ये एक मिसाल है। आदमी बच्चों को समझाने के लिए अपनी बीवी को डांटता है, बहुत फजूल खर्च कर रहे हो, कितना खर्चा बढ़ गया है, बच्चों को नहीं बोलता। हालांकि बोलना किसको चाहता है, बच्चों को। मगर एक तरीका, एक तारीका कार होता है, एक हिकमत होती है कि किसी ऐसे को बोला जाए कि सामने वाला देखे जब ये इतने करीब है, इतना अजीज है, जब इसको तंबी की जा रही है, इसको समझाया जा रहा है, तो हमें भी सुधर जाना चाहिए। तो अब नबी ने वही तरीका अपनाया। बड़ों को कहते वो अना का मसला बना लेते, बड़ों को कहते शायद वो नहीं सुनते। तो नबी ने अपनी 2.5 साल की बच्ची फातिमा को मुखातिब किया और कहा फातिमा अमल कर, अमल कर, कयामत में पकड़ी गई तो मैं नहीं बचा सकूंगा। बाकी सबने समझ लिया जो नबी का लख्ते जिगर है उसको नबी इतनी तंबीह कर रहे हैं, तो हमें कितना अमल करना चाहिए, हमें कितना सवर के रहना चाहिए, हमें कितनी अल्लाह की फर्माबरदारी करना चाहिए। अरे जब 2.5 साल की बच्ची का ना कोई गुनाह है, ना नेकी का शऊर है, ना इबादत का ज़ौक़ और शौक आता है। खैर वो तो नबी की शहजादी थी, बचपन में से शऊर था, लेकिन मैं एक आम फितरी बात कर रहा हूँ। 2.5 साल का बच्चा हमारे यहाँ का ढंग से बोलना भी नहीं जानता, ढंग से बात करना नहीं जानता। तो लोगों ने समझ लिया कि जब नबी ने अपनी 2.5 साल की बच्ची को यह कहा कि ऐ फातिमा अमल कर, मैं तुझे नहीं बचा सकूंगा, तो जब 2.5 साल की बच्ची को अल्लाह की फर्माबरदारी की जरूरत है, तो हम जैसे बड़ों को कितनी जरूरत है। मगर जब यही फातिमा बड़ी हुई, जवान हुई और ये हदीस मनसूख हो गई। हदीसें मनसूख भी होती है और ये अहले इल्म है, इनसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम अपने आप को अहले इल्म और मौलाना कहते हो तो मैं पूछता हूं तुमसे, अगर तुम में जर्रा बराबर गैरत हो तो बताओ जो हदीस, जो हुक्म, जो हक पर देना, उसको दलील बनाने वाले का क्या हुक्म है। वो शख्स गुमराह बद्दीन है जो मनसूख पर हुक्म करता है। मैं इसकी एक मिसाल दूं मनसूख की। हदीस भी मनसूख होती है, कुरान की आयतें भी मनसूख होती है। कुरान की कई आयतें मनसूख है। पहले एक आयत कुरान में आई, ऐ लोगो शराब मत पियो जब तुम नमाज की तरफ जा रहे हो। मैंने कहा गया कि शराब पी सकते हो मगर कब, नमाज के अलावा, नमाज के टाइमिंग में मत पियो, नमाज के वक्त मत पियो। दूसरी आयत नाज़िल हुई, महबूब शराब के बारे में पूछते हैं, फरमाइए कुछ अच्छाइयां हैं मगर बुराइयां ज्यादा है। तीसरा हुक्म नाज़िल हुआ, महबूब शराब, जुआ और पासे के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए ये तो शैतानी काम है और शैतान चाहता है तुम्हें इनके जरिए से गुमराह कर दे, तो हमने तुम पर शराब हराम की। अब शराब हराम हुई, पहली आयत भी मनसूख, दूसरी भी मनसूख। और कोई साहब पीते बैठे हैं ईशा के बाद, आपने कहा शराब क्यों पी रहे, कहा कुरान में आया नमाज के टाइम मत पियो, नमाज के अलावा पी रहा हूं। तो कहा जाएगा बेवकूफ, ये उस वक्त की आयत थी जब इजाजत उतनी दी गई थी, बाद में ये आयत मनसूख हो गई, ये हमेशा के लिए हराम हो गई। तो जो मनसूख पर हुक्म देता है वो गुमराह होता है और दूसरों को गुमराह करता है। हदीस भी मनसूखी होती है। उसकी एक मिसाल दे दूं मैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खुद सरकार के जुमले बता रहे कि मैं किस चीज को मनसूख कर रहा हूं, किस चीज को मैं रद्द कर रहा हूं, किस कानून को मैं खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, लोगों मैं पहले तुम्हें कब्रों की जियारत से रोकता था, मैं तुम्हें कब्रों की जियारत से मना करता था, अब हुक्म देता हूं कि कब्रों की जियारत करो।
अब कोई जाहिल कहे देखो कब्रों की जियारत ना करो, क्यों? रसूल ने मना किया। कहा जाएगा ये पहले का हुक्म था, बाद का हुक्म जियारत करने का था। तो जो पहले का हुक्म देता है वो जाहिल और गवार होता है। ये जाहिल और गवार पहले के हुक्म बयान करते, बाद का नहीं करते। आइए मैं बाद का एक हुक्म बताऊं। यह बुखारी शरीफ, वही बुखारी जिससे इन्होंने हदीस पढ़ी, और वो हदीस का ताल्लुक कब से है? जब खातून जन्नत की उम्र कितनी थी? 2.5 साल। याद रखें। अब इस सही बुखारी का है सफा नंबर, इसकी जिल्द नंबर 3, हदीस नंबर 5928, किताबुल इस्तेजान। ये बड़ी तवील हदीस है, अंडरलाइन किया हुआ आखिरी एक जुमला आपको दिख रहा होगा। वो पूरी तवील हदीस क्या है, वक्त बचाने के लिए मैं ज़बानी सुनाता हूं, आखिरी जुमला मतन के साथ पढ़ूंगा। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती है, हद्दसनी आयशा उम्मुल मोमिनीन। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि रसूलुल्लाह मर्ज़ विसाल में थी, सरकार के विसाल का आखिरी वक्त है। रसूलुल्लाह अपने रब से मुलाकात के लिए तशरीफ ले जाने वाले हैं, इंतकाल होने वाला है। खातून जन्नत आई, अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को करीब बुलाया और खातून जन्नत के कान की तरफ अपने दहने मुबारक को लाया और कुछ जुमले कहे। हज़रत आयशा कहती है कि जैसी जुमले कहे खातून जन्नत रोने लगी, रो रही है खातून जन्नत। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह ने फिर कुछ और जुमले कहे तो खातून जन्नत हंसने लगी, मुस्कुरा पड़ी। उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीका कहती है कि मैंने फातिमा को लिया और एक कोने में ले गया, एक तरफ ले जाती हूँ। कहा बेटी फातिमा ये बताओ रसूलुल्लाह ने पहले ऐसा क्या कहा जिसको सुनकर तुम रोने लगी, फिर क्या कहा कि तुम मुस्कुरा पड़ी? तो फातिमा, हज़रत फातिमा कहती है कि अम्मी जान, ये अल्लाह रसूल के, अल्लाह और उसके, अल्लाह के रसूल और मेरे दरमियान एक राज है। कहा ये आप नहीं बताऊंगी? कहा मैं उस वक्त बताऊंगी जब रसूलुल्लाह ना हो, सरकार की मौजूदगी में तो राज को जाहिर नहीं कर सकती। सरकार का विसाल हो गया। हज़रत आयशा पूछती है कि रसूलुल्लाह ने उस वक्त क्या कहा था, अब तो बता दो। तो खातून जन्नत कहती है, अब सुनिए हदीस के अल्फाज। पहला जुमला फरमाती है कि रसूलुल्लाह ने कहा बेटी मेरा इंतकाल होने वाला है, मैं अपने रब से मुलाकात करने वाला हूं, तो मैं रोने लगी। और फिर उसके बाद नबी ने कहा है बेटी फातिमा रो मत, तुम मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करूंगी, मेरे बाद तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी। मैं हंसने लगी और उसके बाद मेरे नबी ने, मेरे बाबा ने कहा, क्या कहा? या फातिमा तो ला तरदीना अन तकूनी सैयदता निसाइल जन्ना निसाइल मोमिनीन और सैयदा निसाई हाजिल उम्मा। ऐ फातिमा, जुमले सुने, ऐ फातिमा क्या तू इस पर राजी नहीं कि तू जन्नती मोमिन औरतों की सरदार है? क्या कहा? ये बुखारी की हदीस है और रसूलुल्लाह के जुमले पे कुर्बान जाइए आप। यही अकीदा अहले सुन्नत। क्या ये नहीं कहा? जुमला तो ये होना चाहिए ना, ए फातिमा इस पर राजी हो जाओ, इस पर राजी हो जाओ, इस पर खुश हो जाओ कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नती औरतों की सरदार बना दिया। ये जुमला नहीं है। अला तरदीना, क्या तुम राजी नहीं हो? जुमले पे भी तो गौर करें आप नबी के। मैं कहता हूं ये मोबाइल है, रख लीजिए। मैं कहूं क्या आपको पसंद नहीं है? मतलब पसंद ना हो तो बोल दीजिए, दूसरा ला कर दूं, आपका इख्तियार। और एक होता है नहीं ये मोबाइल रख लीजिए, रखना ही पड़ेगा, आपको पसंद हो या ना हो रखो। और एक होता है क्या ये आपको पसंद नहीं? क्या आप इस मोबाइल के रखने पर राजी नहीं? क्या ये मोबाइल आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है, ठीक है भाई दूसरा दे देता हूं। तो अल्लाह के रसूल कहते अला तरदीना, ऐ फातिमा क्या तुम राजी नहीं? अगर राजी ना हो तो कहो, मैं रब से और कहूं तो अब रब से कहूंगा तो जन्नती औरतों का सरदार बनाया है। तुम राजी नहीं तो अव्वलीन आखिरी सबका सरदार बना दिया जाएगा। नारे तुम कहो राजी हो जाए। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो खातून जन्नत तो खातून थी ना। कहा या रसूलुल्लाह जन्नती नौजवानों की सरदारी तो हसन हुसैन को दे दीजिए, औरतों की सरदारी मुझे मंजूर है। और अगर राजी ना होती, कहती अल्लाह के रसूल मैं राजी नहीं, तो यकीनन मेरे आका क्या करते, मालिक कायनात मेरी बेटी राजी नहीं है। अल्लाह फरमाता महबूब हम उसे राजी करेंगे। अब कहो कि औरतों की सरदार बनने पर राजी नहीं, तो चलो मर्दों के भी सरदार बनाया गया, वो तो है हम मानते हैं।
लेकिन रसूलुल्लाह की अल्फाज अला तरदीना, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं? तो अब इस बात पर राजी नहीं, ये कलाम किसका है? बज़ाहिर तो रसूल का है, मगर रसूल कहते जब तक मुझ पर वही नहीं आती मैं कहता नहीं हूं। तो अब कलाम खुदा का हुआ। अब खुदा कह रहा है फातिमा तुम राजी हो क्या नहीं? फातिमा कहो तो खातून जन्नत का मौला मैं राजी हूं। ए रब तू क्यों कह रहा है, अपने महबूब से क्यों कहलवा रहा है तुम राजी हो या नहीं? तो आला हज़रत की जबान में रब कहेगा सुनो मेरा बंदा अहमद रजा तुम्हें अकीदा दे रहा है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है सुभान अल्लाह। रज़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत पीर मौला अली शाह बाबा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा मोहम्मद। सिर्फ इमाम बुखारी ने नहीं लिखा इस हदीस को, आइए और सुने, इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस को लिखा, जिल्द नंबर 2 सफा 1905 हदीस नंबर 2450 पर। इमाम नसाई ने भी सुनन में लिखा, हदीस नंबर 263 जिल्द नंबर 1 सफा 77। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी इस हदीस को लिखा, जिल्द नंबर 1 सफा 762 हदीस नंबर 1342। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में भी इस हदीस को लिखा, जिल्द नंबर 2 सफा 170 हदीस नंबर 778। इमाम इब्ने साद ने तबकातुल कुबरा के अंदर भी इस हदीस को लिखा, जिल्द नंबर 2 सफा 247। और इब्ने असीर ने भी असदुल गाबा जिल्द 7 सफा 218 पर लिखा। अब आइए जरा खातून जन्नत ये कह रहे हैं मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा को भी नहीं बचा सकते। मैं बताता हूं फातिमा अपने जो है खुद नहीं बल्कि अपनी पूरी नस्ल को बचाने वाली है। फातिमा को खुद बचने की जरूरत नहीं है, वो बचाने वाली है। वो हदीस मंसूख है। वो 2 साल की जब बच्ची थी तब बोला गया, जब शबाब का आलम है तब कहा जा रहा है तो जन्नती औरतों की सरदार है। अब आइए हदीस को देखें, मैं आपको स्कैन पेज भी दिखाता हूं। यह इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक हदीस की किताब, इमाम हाकिम अल मुस्तदरक के अंदर जिल्द नंबर 3 सफा 179 हदीस नंबर 4790 पर कहते हैं, पूरी सनद बयान की इमाम हाकिम ने, मैंने इनसे सुना, इन्होंने उनसे सुना, इन्होंने उनसे सुना, सनद वो पहुंचाते हैं सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु तक। कहते हैं अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना फातिमता अहसानत फरजहा। सरकार कहते हैं ए लोगों, मेरी बेटी फातिमा ने अपनी पारसाई अपने तकद्दुस की हिफाजत की। फातिमा ने अपनी पारसाई की हिफाजत की। फहर्रमल्लाहु ज़ुर्रियतहा अलन नार, तो अल्लाह ने कयामत तक की उसकी तमाम औलादों पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। कितनी? 1-2 नहीं, ज़ुर्रियत। ज़ुर्रियत कहते कयामत तक जितनी नस्लें आई। हर सैयद अपनी जद्दे अमजदा फातिमा तो ज़हरा के सदके में जन्नती है, अगरचे गुनाहों की कुछ सजा भुगत ले, मगर जन्नत मुकद्दर है। और इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया हर सुन्नी सही अकीदा का जन्नत में जाना वाजिब है, वाजिब है, क्योंकि रसूल की शफाअत गुनाहगारों के लिए है, गद्दारों के लिए नहीं है। नबी ने कहा कि मेरी शफाअत किसके लिए है? शफाअती उम्मती लिल कबाइर, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए है, गुनाहगारों के लिए, गद्दारों के लिए नहीं। इमाम हाकिम ने इसको लिखा, और इमाम हाकिम के अलावा इसको इमाम बज़्ज़ार ने अल मुस्नद में जिल्द 5 सफा 223 हदीस नंबर 1829 पर भी लिखा। इमाम अबू नौयम ने हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 4 सफा 188 पे लिखा, और इमाम मुनावी ने फतुल कदीर के अंदर जिल्द 2 सफा 462 पर लिखा। फातिमा के मायने क्या होते हैं आपको पता है? किसी को मालूम है यार फातिमा के मायने क्या होते हैं? चलिए आइए मैं बताता हूं। अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला, अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
इन्नमा सम्मैतो इब्नती फातिमता लिअन्नल्लाह फतामहा व मुहिब्बाहा अलिन्नार। अल्लाह के नबी फरमाते, लोगों मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा, लोगों मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह ताला इसके चाहने वालों को जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा। फातिमा के मायने होते जहन्नम से बचाने वाली। क्या मीनिंग है फातिमा के? जिसका नाम ही जहन्नम से बचाने वाली है उसको नबी कहे अमल कर मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। बात आती है दिमाग में? नहीं आती। इस हदीस को जो मैंने पढ़ा कंजुल माल में जिल्द नंबर 6 सफा 219 और सवाइकुल मुहर्रिका में इमाम इब्न हजर अल हैतमी अश-शाफ़ई ने सफा नंबर 151 पर लिखा। एक प्यारी हदीस में सुना रहा हूं जिसको नुज़हतुल मजालिस में खातून जन्नत का मकाम देखें। और इन वक्तों का अकीदा क्या है? फातिमा अमल कर। अच्छा एक चीज बताइए, इनसे पूछिए अमल के सबब कोई जन्नत में जा सकता है क्या? बात याद आ गई तो अर्ज कर रहा हूं। अगर कोई ये दावा करता है कि वो अमल की वजह से जन्नत में चला जाएगा, रूए जमीन का उससे बड़ा कज़्ज़ाब नहीं है कोई, झूठा नहीं। अमल अल्लाह की रजा का सबब है, जन्नत में जाने का सबब नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, किसी को अगर इस पे शौक हो तो मुनाजरा कर ले मुझसे। बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अमल रजा इलाही का सबब है, नजात का जरिया नहीं है। अगर अमल से नजात मिल जाती तो इब्लीस गुमराह नहीं होता। अब ये तो हो गई उर्फी बात, दलील सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल खड़े हुए इरशाद फरमाया, लोगों कोई अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएगा। सरकार कह रहे लोगों कोई अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएगा, वो जाएगा तभी कि उसका ईमान मुस्तहकम हो और अल्लाह की रहमत उसकी तरफ तवज्जे करे। एक सहाबी खड़े हुए, उस सहाबी पर हमारे माँ बाप कुर्बान, अगर वो सवाल ना करते तो हमारे लिए कशमकश हो जाती। और ये वहाबी अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझते। वो खड़े होकर अर्ज करते, या रसूलल्लाह आपने भी फरमाया सरकार कोई अमल के सबब ना जाएगा, तो आका क्या आप भी अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएंगे? अब मैं बताता हूं, नबी का कोई अमल रद्द होता है कोई माइकलाल बोले नहीं नबी का ही अमल रद्द हो जाता है, नबी की नमाज भी कबूल नहीं होती। अरे उलमा का इजमा है कि नबी का एक सजदा कयामत तक की पूरी उम्मतों के सजदों के बराबर नहीं हो सकता। नबी का एक सजदा एक पल्ले में रख दिया जाए और कयामत तक की पूरी उम्मतों के पूरी इबादत रियाज़त सजदों को एक पल्ले में रख दिया जाए तो नबी का सजदा सब पे भारी है। नबी का हर अमल को कबूल नहीं, मैं कहता हूं नबी का अमल इबादत है, नबी का अमल शरीयत है, नबी का करना सुन्नत है। नबी जो करे वो इबादत, नबी जो करे वो शरीयत, नबी जो करे वो कानून। नबी कानून का पाबंद नहीं होता, नबी खुद कानून होता है, नबी खुद कानून दा होता है। वो कानून बनाता है, कानून का पाबंद नहीं होता। वो चाहे जिस कानून को बनाए और जब चाहे जिस कानून को रद्द कर दे। नबी ने कानून बनाया सोना पहनना मर्द को हराम, मगर कहा काशा तू सोने के कड़े पहनेगा। नबी ने कहा लोहे अंगूठियां मर्द को सोने की अंगूठी हराम, मगर एक सहाबी को खुद उठाया अपने हाथ से पहना दिया, जा तेरे लिए हलाल। तो नबी खुद शरीयत, नबी का हुक्म शरीयत। अब पूछने वाला कह रहा है अल्लाह के नबी क्या आपका अमल भी आपको जन्नत में न ले जाएगा? नबी ने फरमाया मेरा अमल भी मुझे जन्नत में नहीं ले जाएगा, बाखुदा मैं भी अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाऊंगा। मैं जन्नत में तब जाऊंगा जब मेरे रब की रहमत मुझको ढांप ले। अब रहमत होंगी किस पर? किस पर होंगी रहमत? सवाल तो ये है ना भाई, रहमत से जाएगा इबादत से नहीं जाएगा। क्यों? गारंटी नहीं है नमाज कबूल होती है कि नहीं होती है। इस पर एक बड़ी प्यारी बात है, मौलाना ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आलत के खलीफा है, सऊदी अरब में थे, वसीले पे एक नजदी मौलवी से मुनाजरा हो गया। मौलाना ने कहा, हमारे बुजुर्ग आलिम ने कहा हज़रत ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी अलैह रहमत व रिज़वान ने कि तुम वसीले को क्यों नहीं मानते हो? कहा वसीले की क्या जरूरत है, डायरेक्ट अल्लाह से मांगना चाहिए।
का कुरान में तो अल्लाह ने खुद हुक्म दिया कि वसीले के जरिए आओ। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो। तो नजदी मुनाफिक कहता है नहीं, वसीले से मुराद पीर थोड़ी है, यहाँ वसीले से मुराद मुर्शिद नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, आलिम नहीं है, उलमा नहीं है, रसूल भी नहीं है, रसूल भी वसीला नहीं हो सकते। कहा फिर कौन है यहाँ मुराद वसीला तलाश करो? कहा वो नमाज है, सब्र है। का दलील? बोले दलील तो कुरान में है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मा साबरीन या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तगू, क्या है वो? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मा साबरीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह की राह में नमाज और सब्र को वसीला बनाओ। नमाज और सब्र को वसीला, कुरान कह रहा है नमाज को भी वसीला बनाओ, सब्र को भी वसीला बनाओ। हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अच्छा ये बताओ जो तुम नमाज पढ़ते हो कबूल है कि नहीं है? कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या पता मेरी नमाज कबूल होती है नहीं, वो तो अल्लाह ही को मालूम। हाँ उम्मीद है अल्लाह कबूल कर ले, दुआ करता हूँ अल्लाह कबूल कर ले। कहा आप ये बताओ अल्लाह के रसूल रब की बारगाह में कबूल है कि नहीं, मकबूल है या नहीं? बोले है। कहा बदबख्त जिस पे डाउट है उसको वसीला बनाता है, जो कंफर्म है उसको वसीला नहीं बनाता। तो तेरी अक्ल पे हाँ अफसोस कि जो कंफर्म है उसको नहीं बना रहा है और जिस पे डाउट है उसको बना रहा है। तो अमल नहीं हो सकते। अब नबी कहते हैं कि मेरे रब की रहमत ढांप ले वही जन्नत में, तो रब की रहमत का जरिया क्या है? अल्लाह फरमाता है महबूब की रजा में मेरी रजा है। जिसने मेरे महबूब को राजी कर लिया उसने मुझे राजी किया, और जिसने मुझे राजी किया जन्नत उसके लिए है। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा खातून जन्नत से एक बार इरशाद फरमाती है, इसको इब्ने मलकन काजी हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह जो एक बुजुर्ग आलिम गुजरे उन्होंने इसकी रिवायत किया। और नुज़हतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 सफ़ा 226 पर इमाम अब्दुर रहमान सफूरी अश-शाफ़ई ने इसको नकल किया। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन कहती है फातिमा ये बताओ तुम अफजल हो कि मैं अफजल हूं? सवाल किया तो खातून जन्नत कहती है अम्मी जान फजीलत में तो हम आपसे ज्यादा है, आप माँ जरूर है, नबी की बीवी जरूर है, लेकिन मैं फजीलत में ज्यादा हूं। और दलील ये है कि क्या रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम जन्नती औरतों की सरदार हो? तो हज़रत आयशा कहती है बेटी हम तुमसे ज्यादा अफजल है। कहा कैसे? कहा रसूल ने यह भी तो कहा कि हर जन्नती औरत अपने शोहर के साथ रहेंगी, तो मैं तो रसूल के साथ रहूंगी, तुम अली के साथ रहोगी, तो मैं अफजल हूं। रावी कहते हैं हजरत आयशा फातिमा तो ज़हरा खामोश हो गई, जवाब नहीं था। मगर कुर्बान जाए हम अपनी माँ उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा पर, क्या मकाम फातिमा बताया, और मकाम बता के बताया कि 1400 साल के बाद जो लोग कहेंगे नबी फातिमा को नहीं बचा सकते वो बहुत वक्त के बड़े झूठे और कज़्ज़ाब होंगे। हजरत आयशा उम्मुल मोमिन उठती है, खातून जन्नत के सर से दुपट्टा हटाया, अपने लबों को खातून जन्नत की जुल्फों पे चूमती है, लगाती है और कहती फातिमा तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है, मैंने तो यूं ही कह दिया, काश मैं आयशा ना होती तुम्हारे सर का एक बाल होती। ये है खातून जन्नत का मकाम, मगर इनका खीरा इंतहाई बदतरीन। और खातून जन्नत को रसूलुल्लाह ना बचाए तो बड़ी अजीब बात है। मैं एक आखिरी रिवायत फिर उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे हम। अल्लाह के रसूल फरमाते, इसको भी इमाम अब्दुर रहमान अस-सफूरी अश-शाफ़ई ने नुज़हतुल मजालिस के अंदर लिखा है इसको। इंशाअल्लाह वो आगे बयान करता हूं। एक हदीस में आपको इससे पहले तिलावत करके दिखाता हूं। आइए दुरूद शरीफ पढ़ें आप। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एतराज ये है कि नबी ने अपनी बेटी से कहा फातिमा अमल कर, मैं तुझे नहीं बचा सकूंगा। आइए ये देखिए मिशकात शरीफ, दिखाइए शकील भाई। यह है मिशकातुल मसाबी। आपने इस हदीस की किताब का नाम बहुत उलमा की ज़बानी सुनाऊंगा, मुस्तनद और मुअत्तबर हदीस की किताब मानी जाती है। ये छापा भी इन्हीं लोगों ने, हमारे यहाँ से भी नहीं छपी भाई। इसकी जिल्द नंबर 3 है किताब अहवालिल क़यामा, क़यामत का बयान, और बाब अल हौज़ी व शफ़ाअत, हौज़ और शफ़ाअत का बयान, ये बाब है।
हदीस नंबर 5603, पूरी सनद लिख के साथ ये हदीस है। वह अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु, साहिब मिशकात कहते हैं कि रिवायत है हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला वअदानी अन युदखिलल जन्नता मिन उम्मती अर्बई मिअता अल्फिन बिला हिसाब। हजरत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, लोगों मेरे रब ने मुझसे वादा कर लिया है। किसने वादा किया? रब ने। ऐ लोगों मेरे रब ने मुझसे वादा कर लिया है, और वादा यह किया कि मेरी उम्मत में से 4 लाख लोगों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे, उनसे हिसाब किताब नहीं लेंगे। अब इस हदीस को गौर से सुने और रसूलुल्लाह का इख्तियार भी देखते जाएं, और रसूलुल्लाह के इख्तियार पे आप रश करें और खुश हो जाएंगे कि हमारे महबूब को, हमारे आका को परवरदिगार ने कितना इख्तियार दिया है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि रब्बे कायनात ने, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझसे वादा किया कि मोहम्मद तेरी उम्मत के 4 लाख लोगों से ना हिसाब लूंगा, ना कुछ पूछूंगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डाल दूंगा। फ़क़ाल अबू बकरीन, हदीस के अल्फाज है कि अबू बकर खड़े हुए अर्ज किया, ज़िदनी या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल इसमें इजाफा कीजिए ना, बढ़ाइए ना। समझ में आ रही है बात? अबू बकर सुन्नियत का अकीदा बता रहे हैं, तो रसूलुल्लाह ने तो कहना चाहिए, अबू बकर मैं कैसे बढ़ा सकता हूं इनकी तादाद को? रसूल, अल्लाह ने वादा किया है ना, ना अल्लाह वादा खिलाफी करेगा, ना मैं बढ़ा सकता हूं। मैं तो जर्रा नाचीज से भी कमतर हूं। तक़वियतुल ईमान में लिखने आया, 14 साल के बाद लिखेगा एक मौलवी। नबी ने यह बोलना चाहिए था ना, मैं तो अपनी बेटी को नहीं बचा सकता, तो ये 4 लाख में बढ़ाऊंगा कैसे? बस अल्लाह ने वादा कर लिया, बात खत्म। अबू बकर को ये जवाब नहीं दिया, बल्कि क्या कहा अल्लाह के नबी ने? हदीस के अल्फाज सुने, काला व हाकज़ा फहशा बेकफ़ही व जमाहुमा। रावी कहते हैं अनस इब्न मालिक, रसूलुल्लाह ने अपने दोनों हाथों को मिलाया, लब बनाया, कटोरा बनाया, और फरमाया, अबू बकर 4 लाख को मैंने और बढ़ाया। ये इशारा किया, फहसाहा, अपने हाथों को, फहसाहा बेकफ़ही, अपने दोनों हाथों को मिलाया, वह जमाहुमा, जमा किया, वह हाकज़ा, और कहा ये लो 4 लाख और बढ़ाया। एक मैं ये हदीस जब पढ़ रहा था तो मैंने गौर किया, रसूल जबान से कह देते थे काफी होता। अबू बकर ने कहा, जिदनी या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी बढ़ा दीजिए। रसूल कहते 4 लाख बढ़ाया, बोल देना था ना, खा बात खत्म, मफहूम अदा हो जाता। मगर अल्लाह के रसूल आपने हाथ क्यों मिलाया? हाथ मिला के लब क्यों बनाया? अपने हाथ को कटोरे की शक्ल क्यों दी? और ये इशारा फरमा के क्यों कहा कि 4 लाख बढ़ाया? इसलिए क्या कि नबी ने बताया, अपनी तरह ना समझना, जब 2 हाथ मिलते हैं तो 4 लाख उम्मती उसमें आ जाते हैं। ये मेरे हाथों का हाल है, जब मेरे हाथ के लब का मुकाबला नहीं कर सकते तो पूरे वजूद का मुकाबला कैसे करूंगे? ये करके बताया, 4 लाख बढ़ गए। अल्लाह ने कितना वादा किया था? याद रखें, कितने? 4 कितने बढ़ाया? अल्लाह के रसूल ने कितने बढ़ाए? 4 लाख। कितने हो गए? 8 लाख बगैर हिसाब किताब के। अब आगे हदीस के अल्फाज सुने, फ़क़ाल अबू बकरीन ज़िदनी या रसूल अल्लाह। फिर अबू बकर खड़े हुए अर्ज किया, या रसूलल्लाह और बढ़ाइए ना, और बढ़ाइए आका, क्योंकि आप तो सखी है, आपकी बारगाह में ला नहीं है, सुनता ही नहीं मांगने वाला, ला सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो अब हदीस के अल्फाज अनस इब्न मालिक कहते, काला व हाकज़ा, अल्लाह के नबी ने फिर लब बनाया, फिर वैसी किया, फरमाया 4 लाख और बढ़ाया। अब कितने हो गए? 12 हो गए टोटल। अल्लाह ने 4 किया था, नबी ने अल्लाह से दुगना कर दिया, तो फौरन जिब्रील आना था, महबूब तुम तो मजबूर हो, बेबस हो, 4 का तो वादा कर लिया, 8 अपनी तरफ से बढ़ा लिया, तुम्हें क्या इख्तियार बढ़ाने का? जन्नत मेरी, मैं जिसको चाहूंगा जन्नत में डालूंगा, तुम कौन होते हो 4 लाख बढ़ाते जा रहे हो? वही नहीं आई। वो क्या मामला क्या था? खुदा की रजा चाहते हैं 2 आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मोहम्मद तुम बढ़ाते जाओ, तुम इधर हाथ बताते जाओगे, हम उधर जन्नती बढ़ाते जाएंगे।
तकदीरें पलटती जाएंगी, जहन्नमियों को जन्नती बनाते जाएंगे। और ए महबूब, हमने इख्तियार दिया इसलिए कि जन्नत में जो आप बढ़ा रहे हैं ना, जो आप इख्तियार बता रहे हैं ना, जन्नत तो आपके लिए बनाई है, आपका मकान है, जिसको चाहे ले जाए, आपकी मर्जी, आपको दे दिया। भाई आपने मुझे एक बंगला वफ कर दिया, अब जब वफ कर दिया तो मेरी मर्जी, मैं अपने बंगले में जिसको चाहूं लाऊं। महबूब, जन्नत आपका बंगला, आपका घर, इस घर में जिसको चाहे ले जाए, जिसको चाहे रखे, आपको दे दिया। और आला हज़रत ने इसी को कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूल अल्लाह की, जन्नत रसूल अल्लाह। तो अब 12 बढ़ गए। इससे पहले कि अबू बकर खड़े होते, हजरत उमर खड़े हो गए। फकाला उमर दाना या अबी बकरीन, अबू बकर बस कीजिए ना, कितना बढ़ाइएगा, कितने बढ़ा रहे हैं। अब आप सोचोगे यार हजरत उमर ने क्यों रोक दिया, शायद उनको शक होगा कि रसूलुल्लाह बढ़ा नहीं सकते या रसूल को इख्तियार नहीं है। नहीं, ये सब सुन्नी थे, हम सब गुलाम है, सुन्नियत इन्हीं से मिली है हमें। हमारे अकीदे वही है जो सहाबा के अकीदे हैं, जो रसूल के अकीदे हैं। अब हजरत उमर कहते हैं फकाला उमरो दाना या अबी बकरीन, अबू बकर बस कीजिए, कितने बढ़ाएंगे। फकाला अबू बकरीन वमा अलैका अन युदखिलानल्लाहु कुल्लनल जन्नता, हजरत अबू बकर ने कहा उमर अगर मेरे कहने से सबके सब जन्नत में चले जाएंगे, तुम्हारा इसमें क्या बिगड़ता है। मेरे कहने से नबी बढ़ाते जा रहे हैं, मैं कहता जा रहा हूं नबी बढ़ाते जा रहे हैं, अगर मेरे कहने से बढ़ते तो तुम्हारा क्या जाता है। तब हजरत उमर देखिए बिल्कुल कितना टन टनाटन सुन्नी वाला अकीदा पेश कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कि सुन्नियों तुम्हें मेरे इस अकीदे पर ही रहना चाहिए। हजरत उमर क्या कहते हैं, फकाला उमरो इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इंशाअ अन युदखिलल जन्नता बिकफ़ी वाहिदिन फ़आल। ऐ मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक, मैं इसलिए नहीं मना कर रहा हूं कि माज़अल्लाह मैं नहीं चाहता कि जन्नती बढ़े, इसमें नबी को तकलीफ है, नबी को परेशानी है। बार बार नबी कह रहे हैं अरे अल्लाह ताला चाहेगा तो नबी का इख्तियार तो ये है कि एक लप में पूरी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर देंगे। 4-4 किस्तों की बात नहीं है। तो ये हजरत अब रसूलुल्लाह ने क्या कहना था, अरे मेरे लप में 4 ही आ सकते हैं भाई, 4 से ज्यादा नहीं। तुमने तो कह दिया उमर एक लप में, एक हाथों के कटोरे में पूरी उम्मत आ जाएंगी मेरी और मैं जन्नत में डाल दूंगा, ये कैसे हो सकता है। ये नहीं कहा। फ़क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस के अल्फाज देखें, सदका उमर, उमर ने सच कहा। आओ प्यारे हदीसों से बात करें।